पगनूपुर पग नूपुर औ पग नूपुर औ पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी मारहिए मंजू बनी मनी मारहिए नव नील कलेवर नव नील कलेवर पीत झगा झलके पुलके निप गोद लिए अरविंदु सुवानन अरविंदु सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए अरविंदु सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए मन मोह ओ मन मोह न बसो मन मोह न बसो अस बालक जो तुलसी जग में फलु कौन जिए पग नूपुर औ पहुँची कर कंजनी मंजू बनी मनी माल हिए नवनील कले वर पीत झगा झलके पुलके निप गोद लिए अरविंदु सो आनन रूप मरंदु आनंदित लोचन भृंग पिए आनंदित लोचन भृंग पिए मन मोन बसो। ऐसा जो बालक है अगर मन में ना बसे, तुलसीदास जी कहते हैं जग में फल कौन जिए, फिर ये शरीर किस लिए धारण किया था, किस लिए हम पृथ्वी पे आए थे। अगर ऐसा जो छवि है, जो बाल रूप की कैसी छवि है, पग नूपुर औ पहुंची, उनके छोटे छोटे चरणों में नील वर्ण जो चरण है, जो शिव अजपूज्य चरण है, उनमें पैंजनिया भगवान ने डाल रखी, ठुमकी चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया, और करकंजनी, और उनके सुंदर कर कमलों में कंजनी है, और उनके वक्षस्थल पर, छोटे से वक्षस्थल हृदय पर मणियों की माला है। ऐसे जिन्होंने पहुंची डाल रखी है, कर कमलों में, पैरों में पैंजनिया और गले में मणिमाला है, उनका जो कलेवर है, दिव्य कलेवर है, चिन्मय वपु है, वो जैसे नवघन मेघ हो, ऐसा सुंदर, जैसे नव नीलम हो, नीलमणि हो, ऐसे सुंदर हैं। और ऊपर से उन्होंने पीतांबर धारण किया हुआ, वो झलकता है जब, उसके झलकने मात्र से, और उनकी जो बाबा दशरथ ने उनको गोद में लिया है, वो भी उसमें पुलकायमान हो रहे हैं। उधर से उनकी पुलकावली और इधर से
पीतांबर की झलकावली, दोनों के दर्शन हुए। अरविंदु सो आनन रूप मरंदु, और जैसे अरविंद कहते हैं कमल को, उनका जो मुख है वो कमल के समान है, उसका मरंद, उसका मकरंद, उसका जो नेक्टर पीकर जो नेत्र रूपी भोरे हैं वो आनंद मगन हो जाते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मन में ऐसे बालक को ना बसाया तो जीने का क्या लाभ भैया, इसलिए हम जग में जीवन यही फल है। ये वो दशरथ बाबा के, जिसको हम कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, वो द्रवहु, वो ऐसे जो ठाकुर जो विहरण करते हैं वहां दशरथ बाबा के आंगन में, वो हमारे पर द्रवित हो, इस भाव से तुलसीदास जी ने ये सुंदर झांकी हमारे सामने प्रस्तुत की है।